युवराज की कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है। एक्चुअली ये वीडियो जो थी ये थोड़े दिनों के बाद आनी थी, लेकिन मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे जगहों पे जो लोग पोस्ट कर रहे हैं चीज़ें, वो बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। तो मैंने सोचा एक थोड़ी-सी बना के मैं आप लोगों को एक थोड़ी-सी अपडेट देती हूँ। आप ये पूरी वीडियो गौर से देखिएगा। यहाँ पे इस पूरी वीडियो में एक हिंट है, उस हिंट को कैच कीजिएगा आप। और मैं अभी उस हिंट के बारे में आपको क्लियर नहीं करूँगी, लेकिन जो लोग मेरी इस सीरीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं और जो युवराज की पूरी स्टोरी को फ़ॉलो कर रहे हैं, उनमें से काफ़ी शातिर दिमाग के लोग भी हैं जो शायद इस हिंट को कैच कर लें और उन्हें उस हिंट की बदौलत बहुत कुछ पता चल सकता है। तो युवराज के बारे में मैं आपसे ये कहूँगी कि जो युवराज है, आप ये सोचें, एक बहुत बड़ी बात है, मैं किसी के फ़ेवर में नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आपकी और किसी की भी खुल्लम-खुल्ला अगर दुश्मनी होती है, आप एक-दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो आप वो काम नहीं करेंगे उस वक़्त तक जब तक कि आपकी उस दुश्मनी को लोग भूल ना जाएँ, ठीक है? आप कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाएँगे। तो युवराज के जो दुश्मन थे, जिनको अभी पिन पॉइंट किया जा रहा है, जिनको टारगेट किया जा रहा है कि यही इन सारे कांड में जो युवराज के साथ हुआ है, वो इसमें शामिल थे। तो मैं आपको बता दूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उनमें से कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो खुल्लम-खुल्ला दुश्मनी करके, एक-दूसरे को थ्रेट्स देके और उस चीज़ को फिर वो क्या करना चाहिए कि वो उस चीज़ को कर बैठेंगे। उनको पता है कि पूरा देश, पूरी जनता जो है, उसको वो फ़ेस नहीं कर सकेंगे और वो सारे के सारे जो एविडेंस है वो उनके अगेंस्ट जाएँगे, तो उनके हक़ में कितना बुरा हो सकता है। तो वो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं कर सकते। तो उस कहानी को आप अभी हटा के रखिए, हम उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। मैं युवराज के बारे में आपको बताऊँगी, आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा। अगर उस हिंट को आप पकड़ लेते हैं, तो आपको आधी से ज़्यादा बात तो वहीं समझ में आ जाएगी। युवराज जो थे, उनकी लाइफ में बहुत सारी महिलाएँ आईं, अभिनेत्रियाँ आईं एक से एक, और ज़ाहिर-सी बात है गुड लुकिंग, और सारी चीज़ तो थी जो एक लड़की विश कर सकती है। उसमें युवराज में वो सारी चीज़ें मौजूद थीं, तो युवराज को कोई भी ओवर एक्टिंग करने की या अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, सजा के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसमें अट्रैक्शन थी, लोग उसकी तरफ खुद ब खुद खींचते थे, और युवराज इतना ब्रेनी और इतना जीनियस था, उसको पता था कि बातचीत कैसे की जाती है। तो उसकी उसकी हर अदा में जादू था। तो और ख़ैर वो ट्रेन्ड भी था, उसको अपने टारगेट तक पहुंचना था और उसे पता था कि उसने स्टेप बाय स्टेप किस तरह जाना है। उसमें वो रिया नहीं, वो क्या नाम था उनका, अंकिता आई, उन्होंने अपना कैरेक्टर प्ले किया, लेकिन उनके साथ ये हुआ कि ज़ाहिर-सी बात है समय ज़्यादा बिताया, तो वो एक दूसरे के क्लोज़ हो गए। लेकिन जब उसको पता था युवराज को कि आगे कितना ख़तरा है, तो उसने अपना रास्ता बदल लिया था। तो काफ़ी सारी उसकी लाइफ में लड़कियां आती रहीं, लेकिन उसको पता था कि ये सिर्फ़ छोटी-छोटी स्टेप्स हैं जिनको लेके उसे आगे जाना है। ज़ाहिर-सी बात है, आप एक ऐसी फ़ील्ड में हैं जो ग्लैमर वहाँ पर नज़र आ रहा है, आप उससे बच के चलेंगे तो भी आप मशकूक होंगे, तो भी आप शक के दायरे में आएँगे। तो ज़ाहिर-सी बात है, उन सारी चीज़ों को साथ लेके युवराज ने आगे जाना था। तो मैंने 2 पॉइंट आपको क्लियर कर दिए कि जिस एंगल पे आप लोग सोच रहे हैं, फ़िलहाल वहाँ से हट जाइए। कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो खुल्लम-खुल्ला दुश्मनी और थ्रेट लगा के और वो उस चीज़ को कर जाएगा, ठीक है? तो वो चीज़ अभी नहीं है, वो चीज़ आगे मैं आपको बताऊँगी। अभी तो फ़िलहाल आप इस वीडियो को देखिए। अच्छा, तो ये इसकी ज़िंदगी में महिलाएँ आती रहीं, ये लोग काफ़ी सीरियस भी हो गए। फिर उन्होंने किया, फिर एंट्री आती है इनकी। ये महिला हैं, ये अभिनेत्री हैं, इतनी सक्सेसफुल नहीं थीं। ये और इनका भाई काफ़ी सारे ऐसे जो इल्लीगल कहना चाहिए, इस तरह के छोटे-छोटे धंधों में ये लोग थे।
और इनका नाम आता था, और जिसमें से एक बहुत बड़ी जो चीज़ थी, जब किसी सेलिब्रिटी को ज़ाहिर-सी बात है, सेलिब्रिटी नहीं, बहुत सारे लोग हैं इसमें, मैं किसी एक ख़ास को नहीं बोलूँगी, एक आम बंदा भी अगर है, एक आम इंसान भी है, एक आम आदमी भी है, और अगर वो उससे बुरी लतें लगी हुई हैं तो वो कोई भी इस तरह का ड्रग, कोई भी ऐसी चीज़ ले लेता है, यूज़ करता है, ठीक है? अब उसको उससे सैटिस्फैक्शन मिलती है, खुशी मिलती है, जो भी है वो उनका काम है, हम उस पर ज्ञान देने नहीं बैठे हैं। तो ये जो है ये छोटी-छोटी जगहों पर मतलब ये चीज़ें पहुँचा दिया करती थीं, और अब तो ख़ैर खुल के इनका नाम आ चुका है, मगर उस वक़्त जो था अंडर कवर ही कह लें इनका नाम। ये वहाँ पर जब युवराज अपनी टीम के साथ आया, तो वो लोग जो युवराज के अगेंस्ट थे, जिनके साथ युवराज की एक छुपी हुई, खुल्लम-खुल्ला तो नहीं थी, छुपी हुई लड़ाई चल रही थी, ज़ाहिर-सी बात है, वो लोग, उनमें भी कुछ जीनियस थे। उन्होंने भी कहा कि हमें भी अपनी एक, क्या कहना चाहिए इसको, कठपुतली जो इशारों पर नाचती है उनके, उसको युवराज के करीब कर देना चाहिए। युवराज ने भी कच्ची गोलियाँ नहीं खेली थी, उसे भी पता था कि अब दुश्मन जो है कोई ना कोई दूसरी चाल चलेगा। तो वो भी इंतज़ार में था, उसकी टीम भी इंतज़ार में थी। तो इस महिला को प्लान किया गया, भेजा गया युवराज के करीब रहने के लिए, और युवराज की वेयर अबाउट्स पे नज़र रखने के लिए कि वो क्या कर रहा है, कौन-कौन है। और इस बंदी को पता था, कि इसको बता दिया गया था कि जो युवराज की जो 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 उसके घर में काम कर रहे हैं, जो भी जिस पोस्ट पर बैठे हैं, इसका ऑफ़िस, इसकी ऑफ़िशियल मीटिंग्स वग़ैरह देख रहे हैं, या जो भी कुछ देख रहे हैं, ये सारे ट्रेंड हैं और युवराज की टीम का एक हिस्सा हैं। तो सबसे पहले जो टारगेट दिया गया था, वो इस महिला को ये दिया गया था कि जहाँ युवराज रहता था, उसे वहाँ से हटा के एक और जगह पे ले जाया जाए, जो कि जहाँ पर उन लोगों की भी अप्रोच जो थी वो करीब-करीब की थी। तो ख़ैर इसने वहाँ पर उसको जो फ्लैट लिया था इसने बांद्रा में, तो बांद्रा में इसको शिफ्ट करवा दिया गया, मॉन्ट ब्लैंक के अंदर ये चला गया, शिफ्ट हो गया था। तो ये कहानी की डिटेल्स मैं आपको, बीच की कुछ मिसिंग हो रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी आप ये सुनिए कि ये आई, इन्होंने आते ही के साथ इनको बता दिया गया था, सारे नहीं, क्योंकि जो सारे उसके जो डोमेस्टिक जो काम कर रहे थे, और इसका ऑफ़िस या इसका दूसरा जो काम था वो सँभालते थे, उनमें से बता दिया गया था इसको कि किस-किस का पत्ता साफ़ करना है, इसने किस-किस को हटाना है, और इसने एग्ज़ैक्टली आके यही किया। अब आप समझ सकते हैं कि एक बंदे ने इतने पुराने लोगों को अपने साथ रखा हुआ है, और एक नई बंदी उसकी ज़िंदगी में शामिल होती है, और वो इतना उसके ऊपर ओवर कंट्रोल कर लेती है कि वो उसके आके उसके बंदे हटा रही है, और आगे युवराज खामोश बैठा रहेगा और कुछ नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं था, युवराज को सारा प्लान पता था, ये लोगों की टीम भी काम कर रही थी। तो जब ये रिया साहिबा इनकी लाइफ़ में आई, और उन्होंने आके एक-एक करके जो इसके साथी थे, उन्हें हटाना शुरू कर दिया, युवराज को सब पता था, और युवराज ने यही ज़ाहिर किया कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसने अपना सारा होल्ड, सारी चीज़ें जो थीं वो इसके हाथ दे दी, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों को भी एहसास हो गया था कि ये बंदी जो है, ये अब आगे का जो इनका टारगेट है, मिशन है, बहुत पूरा करवाने में इनका साथ देगी। और उन्होंने एक्चुअली, वो समझ रही थी कि वो खेल रही है, लेकिन एक्चुअली ये लोग ये जो, क्या कहना चाहिए, रिया और उनका जो गैंग था, उनके साथ ये लोग खेल रहे थे, और वो सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ हो रही थी। मैं आपको 1-2 वीडियोज़ भी दिखाऊँगी, अभी तो नहीं, लेकिन आगे किसी और वीडियो के अंदर, जिसमें आपको क्लियरली नज़र आएगा कि युवराज एक्टिंग कर रहा है। युवराज कह कुछ रहा है, उसकी आँखें कुछ और कह रही हैं, और उसके जो फेस के ऊपर एक्सप्रेशन है वो कुछ और हैं। और ये जो थी, ये बड़ी खुश हो रही थी कि उन्होंने बड़े अच्छे से ट्रैप कर लिया है, जबकि ऐसा नहीं था। ये इन्होंने ट्रैप नहीं किया था, बल्कि ये खुद ट्रैप हो रही थीं। तो चलें फिर, अभी यहाँ तक कि हम करते हैं कि इनकी एंट्री हो चुकी है युवराज की लाइफ में। इन्होंने आके उनके काफ़ी सारे जो पुराने साथी थे, उन्हें निकाल दिया है, और कुछ अपने साथी उन्होंने, जो इनकी टीम के थे, उन्हें वहाँ पर भर्ती कर लिया है।
तो चलें, बस अब फिर मैं अगली वीडियो में बाकी की डिटेल्स दूँगी। अभी तक के लिए इतना ही बहुत है। देखते रहिए, जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। को क्यों उस महफिल को याद करें, आगे लम्हे बुला रहे हैं, आओ उनके साथ चले। थोड़ा बहुत हम भी लिख लेते हैं। अच्छा है, आगे सुनो। नहीं, आगे नहीं सुनाऊंगा। आगे सुनाऊंगा तो आप हमें प्रपोज कर बैठेगी।